हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के कमर कस लिए हैं और हमेशा की तरह आज भी आप लोग समय से क्लास के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। हर दिन हर दिन इसी वक्त हम लोग आपके साथ साइंस की क्लास को लेके आते हैं और हर दिन एक नए टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस किया था। ब्रेन की फंक्शनिंग से लेकर के ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन कैसे करता है, हमारे नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इन तमाम चीज़ों की हमने चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ। नज़र, आँखें, ह्यूमन आई। अब इन आँखों के बारे में क्या कहा जाए? ये आँखें ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। इस दुनिया की रंगीनियत या इस दुनिया की हसीन वादियाँ, चाहे कश्मीर हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये आँखें इतनी अनमोल हैं कि इस पे तमाम शायर हों, जितने भी शायर हों, बिना इन शब्द का प्रयोग किए, इसके बिना वो अपनी शायरी को कर ही नहीं पाएँगे। अगर इन शब्द को हटा दिया जाए, आँख को हटा दिया जाए, जुल्फ़ को हटा दिया जाए, चेहरे को हटा दिया जाए, होठों को हटा दिया जाए, तो शायद ही आपको बॉलीवुड के कोई गाने आपको रोमांटिक लगेंगे। जो भी गाने होते हैं, जो भी हमारे शायर हैं, जो भी वो नज़्म दे रहे हैं, गज़ल हैं, वहाँ पर आप देख लें तो इन शब्द का, आँखों का, नज़र का, चेहरे का, जुल्फ़ का, इन सभी का इतना अच्छे से प्रयोग किया जाता है, इतने अच्छे से यूज़ किया जाता है कि मानो ना मानो वो हमें ही लग रहा है जैसे वो हमें ही बुलाया जा रहा है। इसी पर किसी एक शायर ने कहा है, ये कैद है बिन सलाखों की, ये कैद है बिन सलाखों की, कुछ यूँ ही चर्चे हैं तुम्हारी आँखों की। तो इन आँखों पे हमें चर्चा तो करनी है, लेकिन शायराना अंदाज में नहीं, बॉलीवुड के फ़िल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि बायोलॉजी के अंदाज में, सिलेबस के अंदाज में, जिससे कि आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो, बीपीएससी को आप दिल लगाएँ, बीपीएससी से आँखें दो चार करें, प्रश्न पत्र से, क्वेश्चन पेपर से आप दिल लगाएँ, वहाँ पे आप अपनी नज़रों को फेरें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी दिल को सुकून देने के लिए कभी-कभी शायरी भी करना, गाना भी सुनना, म्यूज़िक भी करना, वो भी ठीक है। वो भी आपको क्या करते हैं, री-एनर्जाइज़ करते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में क्या कहा जाए? बिना इसके तो कुछ भी नहीं। हम कुछ भी कर लें, अगर आपके पास आँखें नहीं होगी, आँखों की अहमियत उससे पूछें जो देख नहीं सकता। या जो देख जिसकी आँखें थी और वो अंधा हो गया, उसके बाद उससे पूछें कि अब उसे कैसा फ़ील होता है। तो इस आँखों को ज़रूर बचाएँ, आँखों को पर केयर ज़रूर करें। तो आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन आई क्या कहलाता है हमारा? ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है? यहाँ पर जब हम अपनी आई को देखते हैं, तो ये आई के ऊपर में जो ये आपको ब्लैक रे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं। यह जो आपको दिख रहा है एक ब्लैक स्पॉट हमारे आई में, यह क्या होता है? पुपिल होता है। इसका काम क्या है? जो भी आँखों पे रोशनी आती है, उस रोशनी का रिसेप्टर आँखों में जो भी लाइट आ रहे हैं, वो इसी के माध्यम से हमारे रेटिना तक पहुँचते हैं और रेटिना से फिर वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र होकर के हमारे ब्रेन तक जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, आइरिस, इसे क्या कहते हैं? आइरिस। और इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ आवर आई। हमारी आँखों का रंग कैसा होगा? यह ज़माने के रंग के जैसा नहीं होगा। हमारी आँखों का रंग कैसा होगा? तो ये आइरिस डिसाइड करेगा। आज आज के समय में टिकटॉक के ज़माने में आप कह लें या फैशन के ज़माने में होने की वजह से क्या हो रहा है, लोग अपनी आँखों के कलर को बदलते हैं और वो क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं, आइरिस बदलते हैं। या फिर आप ज़्यादातर आप लोग अगर हॉलीवुड की मूवी देखेंगे, जेम्स बॉन्ड सीरीज़, वहाँ पर इस तरह का यूज़ अक्सर आपको मिलता होगा कि आँखों का रंग बदल दिया गया, चेहरा बदल लिया गया, ये तमाम चीज़ें। क्लियर? तो क्या-क्या हमने अभी देखा? आईलिड देखा, पुपिल देखा, रिस्पांसिबल फॉर द कैचमेंट ऑफ लाइट, आइरिस, कलर ऑफ द आई एंड अदर व्हाइट पार्ट जो हमें दिख रहा है इस आइरिस के बाहर से। दिस इज आवर कॉर्निया एंड पार्ट ऑफ स्क्लेरा। जब हम अपने इस आई को एक साइड व्यू में देखें,
तो यहाँ पर हमने क्या-क्या देखा था? यही पार्ट क्या है हमारा? पुपिल। पुपिल का ये बाहर जो आई जो हमारा जो है ये 3 लेयर में बना होता है। तो पहला लेयर जो इसका आता है, जो आउटर लेयर जो होता है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। सेकंड लेयर जो होता है ये हमारा कोराइड होता है। दिस इज आवर कोराइड। एंड थर्ड लेयर इज रेटिना। दिस इज येलो वन। 3 लेयर हमारे आई में होते हैं। आउटर लेयर इज स्क्लेरा, मिडल लेयर इज कोराइड एंड इनर लेयर इज रेटिना। क्लियर? यही जो हमारा स्क्लेरा का जो पार्ट हम देख रहे हैं, यही स्क्लेरा का जो ये आउटर पार्ट जो है बाहर का, यही हमारा क्या है? कॉर्निया। और कॉर्निया का ही जो हमारा पार्ट आगे तक पीछे तक जो जा रहा है, पूरा ये जो बन रहा है, यही हमारा क्या है? स्क्लेरा। ये 3 लेयर हमने क्या-क्या देखा? स्क्लेरा, कोराइड एंड रेटिना। आइरिस क्या हो गया? जो ये पार्ट जो हमने देखा, पुल के बाद का, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आवर आई। हमारा आंखों का रंग भूरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, आसमानी होगा, ग्रीन होगा, या क्या होगा? काला होगा। इट इज डिसाइडेड बाय द आइरिस। कलर ऑफ आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ आवर आई। देन दिस इज लेंस। इट इज लेंस, आई लेंस। और इस आई लेंस की क्षमता कितनी होती है? अगर हम लोग जब भी आजकल आप जो भी लोग मोबाइल लेने जाते हैं, तो हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं? कैमरे की क्वालिटी देखते हैं कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है। अभी तक जितने भी आप लोग कैमरा देखते होंगे, किसी भी कैमरा में आपको 576 मेगापिक्सल कैमरा मिला है? हमारी आँखों का जो आँख के लेंस का, आई के लेंस का जो मेगापिक्सल है, जो उसके लेंस की क्वालिटी है, वो 576 मेगापिक्सल है। इसीलिए हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी क्लियर देख पाते हैं, और उसका ओरिजिनलिटी को हम लोग फ़ील कर पाते हैं। यही अगर आप जब अच्छे मोबाइल को देखते हैं, एप्पल का आईफ़ोन हो या फिर आपके अच्छे क्वालिटी का फ़ोन हो, वहाँ पर जब आप फ़ोटो लेते हैं, तो वहाँ पर जब आप फ़ोटो को मोबाइल में देखते हैं, तो वो फ़ोटो आपको क्या एक ओरिजिनलिटी को इंश्योर करता है। वही अगर आप कम दाम के फ़ोन हो या जिसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो वहाँ पर आपको कैमरे फ़ोटो का डिफ़रेंस पता चल जाता है। आप ये सोचें कि अगर हमारी आँखों में छोटे से छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी आपको कितनी क्लियर और विज़िबल होते हैं। तो ये आँख का हमारे लेंस का क्या है पावर? 576 मेगापिक्सल। ये जो लेंस जो है हमारा, यहाँ पर आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। और यही मसल्स क्या करते हैं? लेंस को कंट्रोल करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। वो अपने स्थान से हिले नहीं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग ओल्ड एज पे पहुँचते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हमारे मसल्स का क्या होता है? वो स्ट्रेंथ पावर कम होता है, और वो पोजीशनिंग इसकी गड़बड़ाती है, जिसके कारण हमारे आई में डिफेक्ट्स आते हैं, हमारे विज़न डिफेक्ट्स होने शुरू होते हैं। तो आज हम लोग उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? आई का कंस्ट्रक्शन। और यही आई यहाँ से क्या बन रहा है? और लेंस जब जब भी हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट से हमारे आँखों पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम किसी को भी देख रहे होते हैं, तो उसका इमेज हमारे कहाँ बनता है? तो रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनता है। और वही रेटिना हमारा कहाँ से अटैच होता है? वो ऑप्टिक नर्व से, जो क्या करता है? ये जो सिग्नल आया था लाइट सिग्नल, इस लाइट सिग्नल को वो कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और हमने अभी लास्ट क्लास में जब हमने नर्वस सिस्टम को किया था, तो वो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कौन कैच करता है? तो न्यूरॉन, नर्व सेल। और वही फिर क्या करता है? ट्रांसफर करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनता है, अगर यहाँ पर आप किसी को देख रहे हैं, तो इसका इमेज जो बनता है यहाँ पे, वो इन्वर्टेड बनता है। लेकिन हमारे ब्रेन की ये कैपेसिटी होती है, वह उसको इरेक्ट कर देता है, उसको अपराइट अप कर देता है। क्लियर? तो इमेज क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दो चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है। यह जो बीच का पार्ट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में भी क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, आई के किस पार्ट में, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन लेंस एंड रेटिना, बिटवीन आपके सिलरी मसल्स एंड लेंस। इस तरह से वो क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, एक्वस ह्यूमर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, वर्चुअस ह्यूमर बिटवीन लेंस एंड इंटायर आई बॉल। क्लियर? तो हमारा आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर का ये क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। और इसका नियर डिस्टेंस क्या है, हम कम से कम कितनी दूर की चीजों को क्लियरली और विजुअल हम कर सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन या नियर डिस्टेंस ऑफ विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कोई भी चीज आप कम दूरी पर देखेंगे, 24, 23, 20 सेंटीमीटर पर, तो आपको वो थोड़ा सा धुंधला, ब्लर या क्लियर नहीं होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस हमारा क्या है, फार्देस्ट डिस्टेंस विजन क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ से हम इन्फिनिटी तक की चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह में उठें और आसमान की तरफ नजर उठाएं, तो सुबह की हरियाली और बादल में छाए हुए लाली आपको नजर आएंगे, सूरज की उगती हुई किरणें। आप यहाँ से 15,000 करोड़ किलोमीटर तक की दूरी को भी देख सकते हैं। हमारा आई इन्फानाइट तक की दूरी को देख सकता है, और एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को भी क्लियरली देख सकता है। तो इस बीच में हमारी आई क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। अगर कुछ आई में डिफेक्ट्स ना हो, तो हमें ना चश्मे की जरूरत होगी, ना ही किसी प्रकार के कोई चीज की जरूरत होगी। तो बाकी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स में इन चीजों को भी पढ़ा है कि आई के लिए हमें किस विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिना हमारे आंख में पाया जाता है, तो इसीलिए उसका विटामिन ए का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। अब हमारे आई में क्या होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कौन कौन सेल। कहाँ पे, हमारे रेटिना में। और ये क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। मतलब फोटो रिसेप्टर सेल कहने का कि जो लाइट हमारे आंख पे आ रही है, जो भी लाइट हमारे आंख पे फॉल हो रहा है आई पे, वो किस प्रकार का है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल लाइट है, उसको डिस्टिंक्ट करने वाला कौन है, रोड सेल एंड कोन सेल। और इस ये किसके थ्रू होता है, तो हमारे रेटिना में क्या पाया जाता है, एक ऑप्सिन प्रोटीन। और यही दो टाइप के पिगमेंट्स को क्लियर करता है। पहला एक होता है रोडोस्पिन, दूसरा आइडोस्पिन। आगे हम लोग उन चीजों को देखेंगे। जब ये लाइट हमारे आंख पे फॉल होता है और रेटिना पे इमेज बनती है, तो वहां पर हमारे आंख जो है, हमारा आई जो है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोफोर्स। ये क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्शंस आर बाउंड विथ देम। जो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या हैं, जो कलर पिगमेंट हैं आई को जो दे रहे हैं, वो उसके साथ बाउंड होते हैं। और क्रोमोफोर्स क्या करते हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं उसका कलर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, जो क्रोमोफोर्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंखों के द्वारा, जो हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं with the help of chromosome, then we are able to see that color. The color we see is the light that is not absorbed by the chromophore। और ये क्या होता है, हमारे लाइट में क्या है, मतलब आंखों में, इसी वजह से क्या होता है, हमारा आंख, हमारे आंखों पर जो लाइट फॉल हुआ, वो लाइट सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कहाँ पे, ब्रेन में। और इमेज क्या बना, रियल और इन्वर्टेड, और ब्रेन हैज एबिलिटी टू राइट द इमेज। आई और हमारा, आप लोग आजकल सुनते होंगे कि बॉडी डोनेशन करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप से के ऑर्गन डोनेशन है, जैसे किडनी, हार्ट, आई। तो आई में क्या हम पूरा ये आंख डोनेट करते हैं, ये पूरा आंख डोनेट किया जाता है, नहीं। ये कॉर्निया का जो पार्ट है उसको डोनेट किया जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड, आइरिस, पुपिल, आपका आइरिस, पुपिल, लेंस, या फिर रेटिना, या होल आई। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉर्निया को डोनेट किया, रेटिना को डोनेट किया जाता है।
क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हमारे क्या है, 2 टाइप्स ऑफ विजुअल पिगमेंट्स जो हमने आपसे बात की थी। किस-किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं? तो हमने आपको बताया था रोड सेल होता है और क्या होता है? रोड सेल होता है और रोड सेल होता है और कोन सेल होता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा है ये क्या है? रोड है और ये क्या है? कोन है। देखें इसका शेप कोनिकल टाइप में जा रहा है, तो ये कोन सेल है। अब यहाँ पर ये क्या-क्या इसका फंक्शन है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रोड सेल जो होता है हमारा रॉड सेल, ये ब्लैक एंड व्हाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर यह नाइट के समय में, नाइट के विज़न को कौन इंश्योर करता है? हमारा रोड सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न इन लो लाइट। और जब हमारे क्या होता है हमारा, और जब हमारा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट, और ये क्या करता है हमारी आंखों में, जब हमने विटामिन की क्लास आपके लोगों के साथ डिस्कस की थी, न्यूट्रिएंट्स की, वहां पे हमने दो आई डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा किया था, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, और चूंकि विटामिन ए यहीं पर क्या आता है, इसी रोड वाले जो हमारे सेल हैं, यहीं पर हमारे क्या रेटिनॉल, तो हमारे विटामिन ए हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और इसीलिए हमारे आई के फंक्शनिंग को ये इंश्योर करता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू रोड सेल आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी इन लो लाइट इन्वायरमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ, और यहाँ पे कौन सा आपको हमने ऑप्सिन प्रोटीन था, ऑप्सिन प्रोटीन का यहाँ पे कौन सा पार्ट मिल रहा है? रोडोप्सिन प्रोटीन। सिमिलरली कौन सेल में हमें क्या मिल रहा है? आइडोप्सिन प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज कलर विजुअल पिगमेंट्स। क्यों? हमारे कलर के लिए हम जानते हैं कि कलर, प्राइमरी कलर क्या है? तीन कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। यही तीन प्राइमरी कलर हैं और इसी से हमारी पूरी दुनिया रंगीन है। प्राइमरी यही तीन कलर है और बाकी इन्हीं तीन कलर को डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट रेशियो में मिक्स किया जाता है और डिफरेंट कलर्स को हम लोग देखते हैं। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन से याद रखना है? सी, सी से कलर, सी इक्वल्स टू सी, कौन फॉर कलर। क्लियर? कलर विजन के लिए, और ये किसके लिए है? ये ब्राइटर कंडीशन के लिए है। लोग कंडीशन, या जहाँ पे कम रोशनी होगी वहां पर आप खुद सोचें कि क्या आपको कलर विजिबल होगा अच्छे से? नहीं, तो जहां पर हमें कलर विजिबल करना होगा तो वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए। नाइट विजिबिलिटी के लिए, लो कंडीशन के लिए हमारा आंख का कौन सा पोर्शन जिम्मेवार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रॉड सेल। और यहाँ पर क्या होती है? ड्यू टू दिस, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विच ऑफ द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, रोड सेल और कोन सेल। क्योंकि सी से हमने क्या याद किया? सी से कौन, सी से कलर, सी से कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कोन सेल, मिसिंग और वर्किंग इम्प्रॉपरली और डैमेज्ड कोन सेल। और ये भी तीन पार्ट में होता है, ब्लू कोन, रेड कोन और ग्रीन कोन। क्लियर? क्यों ये तीन पार्ट का होता है? क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, हमने देखा कि प्राइमरी कलर हमारे कितने हैं? तीन कलर होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और ये इसके तीन सेगमेंट है, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट एंड सिनेप्टिकल टर्मिनल। यहीं पर ये क्या हो रहा है, इसमें लाइट जो आ रहा है, और वो कैसे हमारे लाइट को हमारा आंख पे, हमारे आई पे, रेटिना पर किस प्रकार इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग इसको अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, आई डोनेशन कॉर्निया किया जाता है। क्लियर? तो आई डोनेशन का कौन सा पार्ट हम करते हैं? आंख का, कॉर्निया को करते हैं। अब हमारे आई में जो फंक्शनिंग हो रही है वो किस प्रकार हो रहा है, इस फिगर में आपको वो क्लियर होगा। देखें यहाँ से लाइट आई,
लाइट आ रही है, लाइट कहाँ गया? सिग्नल टू ऑप्टिक नर्व। यहाँ से लाइट आई, लाइट आने के साथ पहले क्या हो रहा है, ये डिफरेंट जो हमारे सेल्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियल सेल, मूलर सेल, बाइपोलर सेल, एमेरिसन सेल एंड हॉरिजॉन्टल सेल, ये डिफरेंट सेल पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे आंख में कितने सेल पाए जा रहे हैं, तो ये आपको 5 सेल। इसके बाद जब रेटिना में आते हैं, तो रेटिना में 2 सेल, रोड सेल एंड कोन सेल। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स। यही हमारे आंखों पे आके, अब देखें ये क्या है, रोड शेप का है और ये क्या है, कोन शेप का। तो जो कलर वाले होंगे वो कोन शेप होंगे, तो हमारा कलर विजन कौन इंश्योर करेगा? तो कोन सेल। और ब्लैक एंड व्हाइट विजन को कौन इंश्योर करेगा? तो हमारा रोड सेल। तो देखें रोड को क्या बनाया गया, ब्लैक एंड व्हाइट वाले टर्म में, और ये जो है आपके रेड ग्रीन ब्लू, मैक्सिमम इस कलर में आपको वो दिख रहा होगा कोन सेल का। और फिर यहाँ से ये क्या है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से ये डिफरेंट कलर्स को वो हमारे आंख पर, रेटिना पर क्या इमेज बना, और वही इमेज फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारे ऑप्टिक नर्व को ये क्या किया गया, सिग्नल ट्रांसफर किया गया और ब्रेन तक गया, और ब्रेन पर फिर क्या उसकी इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट किया गया, सीधा किया गया, और उसको हम फिर विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे आंख का फंक्शनिंग, लाइट कहाँ से आ रहा है, इस पिपुल के रास्ते। अब इस फंक्शनिंग देखें, कहाँ से लाइट चला, लाइट यहाँ से चल रहा है, लाइट आया और ये किसके जरिए जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है हमारा कॉर्निया, कॉर्निया से होते हुए एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर होते हुए पीपल। पीपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रिंग ऑफ लाइट इन आवर आई। पीपल ही क्या होता है, वो लाइट जैसे हमारे आंखों पे पड़ती है, वो लाइट के जरिए, लाइट के फॉल होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो हमारा जो पीपल है वो छोटा और मतलब सिकुड़ता है और फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फिर वहां से क्या जाएगा, ये हमारे लेंस से, लेंस से होते हुए ये विट्रियस ह्यूमर होते हुए फिर हमारे रेटिना पर ये फॉल होता है, और रेटिना पे फॉल होने के बाद फिर ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं आपके रोड और कॉन्सेल, वहां से फिर ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ये ब्रेन तक हमारा पूरा का पूरा लाइट सिस्टम फॉल किया, और वहां पर हमारे क्या, यहाँ पर फाइनल इमेज बने। जो इमेज यहाँ पर हमारे रेटिना पर बना था, वो इमेज कैसा था, इन्वर्टेड। और यहाँ से फिर ये ऑप्टिक नर्व के जरिए ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ट्रांसफर होते हुए ये इमेज क्या हो गया, इरेक्ट, अपराइट, अप अपराइट, क्लियर, ये सीधा बन गया। जो इमेज उल्टा बना था रेटिना पर, वो हमारे ब्रेन पर जाके उसका क्या इंप्रेशन बना, सीधा। लेंस एकोमोडेट्स फॉर फोकसिंग। अब ये लेंस जो है, हमारे लेंस है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम विजिबल कर रहे हैं या नियर बाय ऑब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग जो ये लेंस क्या होता है, एडजस्ट होता है। ये एडजस्ट किस प्रकार होता है, यहाँ पर जो ये सिलरी मसल्स लगा हुआ है, ये सिलरी मसल इसको क्या करती है, एडजस्ट करवाती है, इसकी पोजिशनिंग फिक्स करवाती है। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, वी ग्रो ओल्ड, तब ये हमारा सिलरी मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, इसकी स्टिफनेस लूज होती है, तो यह प्रॉपर तरीके से लेंस को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा आंख प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता है लेंस, और पिक्चर जो भी इमेज बनती है वो क्या, ब्लर बनती है। तो अक्सर मूवी में देखते होंगे या कहीं पर भी किसी बुजुर्ग आदमी से आप पूछते हैं तो आपको कहते हैं कि धुंधला दिख रहा है, उम्र का दोष हो गया है, नजर नहीं आ रहा है। तो ये सब तमाम चीजें हैं, क्लियर। तो किस प्रकार हमारे आई पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट किस प्रकार कैसे जा रहा है, कहाँ से, लाइट कॉर्निया, कॉर्निया के जरिए एक्वस ह्यूमर, पीपल, पीपल के बाद लेंस, विट्रियस ह्यूमर, देन रेटिना, इमेज फॉर्म इन्वर्टेड, देन फोटो रिसेप्टर, कोन एंड रोड सेल, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन, इमेज इरेक्टेड। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे आई में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज डिफेक्ट्स आते हैं। ये कॉमन डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट क्या है, पहला हमारा क्या है, मायोपिया। इस केस में क्या होता है, हमारा आई जो है वो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पाता है। क्यों क्यों नहीं कर पा रहा है, इसमें इमेज जो है
वो रेटिना के पहले बन रही है। अगर आप ये आंख को देखें, ठीक है, ये दूर पे कोई खड़ा है या खड़ी है, आपकी सोना बाबू या आपके सोना बाबू यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से ये लाइट आया आपके आई पे, यहाँ पे आपके कॉर्निया से होते हुए ये पिपुल के जरिए यहाँ पर फिर लेंस आया, लेंस के बाद ये आपका रेटिना है। तो ये क्या हो रहा है, आपका इमेज यहाँ पे बनना चाहिए था, आपका इमेज इस रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन उस रेटिना पे नहीं बन के क्या हुआ, इमेज जो है आपका रेटिना से पहले बन गया। तो दूर के ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाएंगे, तो आपका क्या होगा, रेटिना पे ये नहीं बनेगा, तो ये इसका पिक्चर, इसकी इमेज क्या धुंधली होगी, ब्लर होगी, तो ये ब्लर हो जाएगा। तो क्या हो गया, डिस्टेंस ब्लर, इमेज बिफोर रेटिना। लेकिन जो नियर की ऑब्जेक्ट होंगे, जो नियर वाई में ऑब्जेक्ट होंगे, वो क्लियर पिक्चर बनेगा। तो नियर क्या रहेगा, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, ठीक है। ये होता क्यों है, ऐसा डिफेक्ट आया क्यों, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये जो हमारा आई बॉल है, ये क्या हो गया, ये इलोंगेट कर गया, जिसके वजह से इसका जो यहाँ पर आई का जो रिफ्लेक्टेड आई यहाँ पर जो कट होना चाहिए था रेटिना पे, वो इसके पहले कट हो जाता है। या फिर डिक्रीज्ड फोकल लेंथ, जो ये लेंस है, ये जो लेंस था, लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, जिसके वजह से यह रेटिना के पहले ही क्या हो गया, वो जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट था, वो क्या हो गया, पहले मिल गया, जिसके कारण हमारा इमेज फॉर्म नहीं हो पाया रेटिना पे। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। क्यों, कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग, या लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसीलिए ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा और आपका क्या होगा, इमेज फिर से वो रेटिना पे बन जाएगा। सेकेंड डिफेक्ट क्या है, हाइपर मेट्रोपिया, जस्ट रिवर्स ऑफ मायोपिया। यहाँ पर क्या डिस्टेंस ब्लर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियर ब्लर, यानी नियर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियर विजिबल नहीं होंगे। क्यों, वो क्यों नहीं होंगे क्लियर, ये ऑब्जेक्ट नियर का है रखा हुआ, आपकी सोना बाबू यहाँ पे है, आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये आपके कॉर्निया से होते हुए फाइनली आपके पिपल से होते हुए ये आई बॉल पे गया, आई लेंस से ये आपका रेटिना है। एक्चुअल में होना चाहिए था रिफ्लेक्शन होके ये रेटिना पे मिलता, लेकिन ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और या इंक्रीज्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये फोकल लेंथ आपका बढ़ गया, सिलरी मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं किए, तो ये ऊपर बढ़ गया और इस क्या हो गई, यह रेटिना से पीछे जाके आपका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रेटिना के पीछे जाके मिल रही है, जिसके वजह से क्या हो गया, आपका इमेज फॉर्म रेटिना पे नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आप यू आर अनेबल टू क्लियर विजुअलाइज द नियर ऑब्जेक्ट। बट इन दिस केस यू कैन क्लियरली विजिबल द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो नियर ब्लर, इमेज बिहाइंड द रेटिना एंड फार ऑब्जेक्ट इमेज आर क्लियर। क्यों हो रहा है ये, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और इंक्रीज्ड फोकल लेंथ। और इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लाइट को कन्वर्ज करता है, तो अब ये लाइट पीछे जा रहा था, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो ये लाइट को क्या करेगी, पहले फॉल करवा देगी एंड फाइनली इट विल फॉल ऑन रेटिना। तो इस प्रकार मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया। नेक्स्ट वन इज पर्स बायोपिया। पर्स बायोपिया में क्या होता है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओल्ड एज रिलेटेड। इसमें क्या होता है, सिलरी मसल्स जो क्या है उसकी स्ट्रेफनिंग लूज कर गई है। जैसे जैसे हम ग्रो होंगे, बूढ़े होंगे, हमारे मसल्स, मांसपेशियां क्या होंगी, ढीली पड़ती जाएंगी, जिसके वजह से जो वो हमारा लेंस जो यहाँ पर सिलरी मसल्स जो इसको होल्ड कर रहा है, सिलरी मसल्स, वो क्या होगी, इसकी पोजिशनिंग वो फिक्स नहीं कर पाएगी, वो आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से वो, और लेंस जो है वो
वाइब्रेशन में रहता है, जिसके कारण वो एक प्रॉपर फोकल लेंस नहीं बना पाता है। जिसके कारण क्या होता है, ना फोकल लेंथ अनस्टेबल होता है। और ये क्यों हो रहा है? लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। आई उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, जिसके कारण नियर भी ब्लर हो रहा है और फार भी ब्लर। मतलब ना ही हम पास की चीजों को देख पा रहे हैं, आपकी सोना बाबू नजदीक है तो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, दूर है तो भी नहीं देख पा रहे हैं। और यह बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होता है। और इसके रेमेडी के लिए क्या किया जाता है? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज करते हैं। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी बहुत लोगों का चश्मा देखे होंगे जिसमें आपको इस तरह से डबल लेयर करके बना होता है, दो, एक ऊपर एक नीचे। तो आप खुद आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। तो आप खुद बताइए कि जो ये कॉनकेव, ये बाइफोकल लेंस वाला जो चश्मा है, इसमें नीचे वाला पार्ट क्या होगा और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? नीचे वाले में कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव, या ऊपर वाले में कॉन्वेक्स या कॉनकेव? ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको जरूर आप लोग करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया में, अब उसी का यहाँ पर यूज है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? मल्टीपल फोकल पॉइंट बनना शुरू हो जाता है। जैसे कभी ये फंक्शनिंग हो रही थी, फोकल पॉइंट इसका शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, तो कभी इसका फोकल पॉइंट यहाँ होगा, तो कभी फोकल पॉइंट यहाँ, जिसके कारण क्या होगा? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के वजह से क्या होगा? इमेज ब्लर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैटरेक्ट है, लेंस क्लाउडिंग की वजह से हो जाती है। अदर क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्यों हो रहा है? तो हमारे कोन सेल का जो क्या है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, जिसके वजह से क्या होता है? ये रंगीन दुनिया, ये हसीन दुनिया, ये हसीन जितनी भी चीजें हैं, वो हमें क्लियर विजिबल नहीं होते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट? आज हम लोगों ने इस आई के सेक्शन में हमने देखा आई के क्या क्या कितने पार्ट होते हैं, ये कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे हमारे आई का इमेज बनता है, आई पर इमेज बनता है, किस प्रकार वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारा आई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है तो इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावे भी हमारा क्या होता है? एक जीरोप्थेल्मिया नामक डिफेक्ट्स होता है। वो क्या होता है? जब हमारे लेक्रिमल ग्लैंड्स में क्या हो रहा है? आंसू नहीं बन पाते हैं, तो वो क्या हो रहा है? हमारे आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? ड्राई आई डिजीज या लेक्रिमल ये जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये देखें, अब यहाँ पर आप लोग अपने अपने इन आंखों में खोना नहीं है। इन आंखों को देख के आपको ये समझना है कि आई के कितने कैटेगरी हो सकते हैं। ये कलर कौन डिसाइड कर रहा है? या कलर ऑफ आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ आईज। ये जितने हैं ये सभी, सभी का देखें पिपुल क्या है? ये ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक है। ऑलमोस्ट सभी का ये क्या है? पुपिल ये ब्लैक है। लेकिन उसके बाहर के चारों तरफ क्या है? आइरिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई। ये डिफरेंट कलर होते हैं, ब्राउन आई, ब्लैक आई, ब्लू आई, रेड आई। तो ये और इसी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन आपको मिलेंगे। ग्रीन आई। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आंखें अगर इंडिया में कहे बॉलीवुड में, तो ऐश्वर्या राय की मानी जाती है, नीली आंखें। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हसीन दुनिया को देखने के लिए आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। आपकी आंखें ही क्या हैं? हर एक खूबसूरत चीज को देखने का, और आपका नजर ही आपके नजरिए को डिसाइड करता है। तो अपने नजर और नजरिए दोनों को अच्छे रखें और अपने एग्जाम को लेके कॉन्शियस रहें। उम्मीद है आपको आज के सेशन से हमें कुछ बेनिफिट मिला होगा, और आगे इस सेक्शन पे हम लोग फिर से क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।